नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। आंदोलनकारियों को पक्ष बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार से क्या कहा है और किसानों ने क्यों अपना सोशल मीडिया की टीम बनाई है। इंदौर से 1 लाख ट्रैक्टर पर क्यों किसान दिल्ली के लिए निकलेंगे। किसानों के आंदोलन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किसान क्रांति। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 किसान संगठनों और नेताओं को पक्षकार बनाया है। आज पक्षकार बनाए गए किसान अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को किसान और दूसरे पक्षों को शामिल कर एक कमेटी बनानी चाहिए। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इस बीच अपने आंदोलन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने IT विंग बनाया है। किसानों का मकसद सोशल मीडिया में आंदोलन के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सही बात पहुंचानी है। किसान आंदोलन में शामिल हुए करनाल के सिंगड़ा गांव के गुरुद्वारे के बाबा संतराम सिंह नानकसर ने दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। किसानों के लिए उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुदकुशी पर दुख जाहिर किया है। संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। मोदी सरकार की क्रूरता हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून को वापस लो। केजरीवाल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसान यूनियन में फूट पड़ने लगी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक सरदार VM सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना अलग मंच लगा लिया है। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को रद्द किए बिना भी हल निकल सकता है, अगर सरकार लागत का 1.5 गुना कीमत की MSP की गारंटी पर खरीद करने का लिखित आश्वासन दे दे। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के समर्थन में इंदौर से 1 लाख ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली जाएंगे। एक ट्रैक्टर में 4 किसान जाएंगे और 10 दिन में दिल्ली पहुंचेंगे। कृषि कानून बनाकर मोदी जी ने किसान को आजाद करने का काम किया है। गोभी की कीमत 1 रुपए किलो मिलने की वजह से निराश होकर 4.5 बीघे की फसल को ट्रैक्टर से बर्बाद करने वाले बिहार के समस्तीपुर के किसान के घर आखिरकार खरीदार पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल पर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए दिल्ली की एक कंपनी ने किसान ओम प्रकाश से 4 टन गोभी 10 रुपए के भाव से खरीदे। बिहार के किसान को गोभी की फसल बर्बाद करने के बाद बची फसल के खरीदार मिल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली के किसान की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। रमेश नाम के किसान ने 1 रुपए किलो के भाव मिलने से निराश होकर 15 बीघे में गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया। किसान आंदोलन की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। हरियाणा के मशहूर मूर्थल ढाबा के मालिक को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से ग्राहकों की संख्या लाखों से गिरकर हजारों में आ गई है। कमाई में भारी नुकसान की वजह से कर्मचारियों को सैलरी देने में भी परेशानी हो रही है।